अकबर, बीरबल और कोहिनूर का हीरा। एक समय की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से अपने दरबार में कुछ रोचकता लाने का समय आ गया है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे दरबार में कुछ रहस्यमय चीजें होनी चाहिए। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसी योजना बना सकता हूं जो सभी को चकित कर देगी। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि दरबार में एक अद्भुत हीरा आया है, जिसे कोहिनूर कहा जाता है। यह हीरा अपनी खूबसूरती और चमक के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में सभी व्यापारी और लोग इस हीरे को देखने के लिए उत्सुक थे। एक दिन बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, मैं इस हीरे की सुरक्षा के लिए एक चुनौती रखना चाहता हूं। जो भी इस हीरे को चुराने की कोशिश करेगा वह पकड़ा जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति व्यक्त की और कहा, यह तो रोचक है। हमें यह देखना चाहिए कि कौन इस चुनौती का सामना कर सकता है। बीरबल ने दरबार में सभी लोगों को आमंत्रित किया और कहा, मैं इस कोहिनूर हीरे की रक्षा के लिए एक कठिन परीक्षा रखूंगा। कुछ समय बाद एक चालाक व्यापारी जिसका नाम शहजाद था, दरबार में आया। उसने कहा, मैं इस हीरे को चुराने की योजना बना सकता हूं। बीरबल ने उसे चुनौती दी, ठीक है, तुम्हें इस हीरे को चुराने का प्रयास करना होगा, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शहजाद ने अपनी योजना बनाई और रात के अंधेरे में दरबार में घुसने का प्रयास किया। वह चुपचाप कोहिनूर हीरे के पास पहुंचा और उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरबार की चौकसी ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने शहजाद को दरबार में लाया और पूछा, तुमने इस हीरे को चुराने की कोशिश क्यों की? शहजाद ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इस हीरे की खूबसूरती से आकर्षित हुआ था। मुझे लगा कि इसे चुराकर मैं अमीर बन जाऊंगा। बीरबल ने शहजाद की बात सुनकर कहा, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि धन और दौलत का असली महत्व क्या होता है। यह हीरा तुम्हें केवल आकर्षित कर सकता है, लेकिन सच्ची धन्यता तुम्हारे चरित्र में है। अकबर ने कहा, बीरबल सही कह रहा है। यह हीरा हमारे लिए एक प्रतीक है, लेकिन हमारी असली दौलत हमारे ज्ञान और नैतिकता में है। शहजाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी शर्मिंदगी के साथ कहा, मैंने अपनी लालच के कारण गलत किया। मैं माफी चाहता हूं। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में माफी मांगते हो तो तुम्हें अपने जीवन में सुधार करना होगा। तुम अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करो और दूसरों की भलाई के लिए काम करो। अकबर ने कहा, सच्चा धन वही है जिसे हम अपने ज्ञान और अच्छे कार्यों से प्राप्त करते हैं। शहजाद ने वादा किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने अपनी चोराई की आदत से छुटकारा पाने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। इसके बाद बीरबल ने दरबार में सबको बताया कि कैसे शहजाद ने अपनी गलतियों से सीखा और उसे माफ कर दिया गया। सभी ने तालियां बजाईं और शहजाद की नई शुरुआत के लिए उसे शुभकामनाएं दीं। इस प्रकार कोहिनूर का हीरा केवल एक खजाना नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है कि असली दौलत हमारे ज्ञान, नैतिकता और अच्छे कार्यों में होती है। इस तरह अकबर, बीरबल और कोहिनूर का हीरा एक अद्भुत कहानी बन गए, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन हमारी अच्छाई में है। बीरबल का अजीब सवाल। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को एक नई चुनौती दी जाए। वे हमेशा से बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि उन्हें एक कठिन सवाल देकर देखेंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब देना शायद तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह आप पूछिए। अगर सवाल का जवाब न दे सका तो मैं खुद को सजा दिलवाऊंगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है तो सुनो। तुम मुझे दरबार में आज ऐसे 4 लोगों से मिलवाओ जिनमें से एक सबसे ज्यादा आलसी हो, दूसरा सबसे ज्यादा मेहनती, तीसरा सबसे ज्यादा मूर्ख और चौथा सबसे ज्यादा बुद्धिमान। पर याद रहे, सभी को यहाँ मौजूद रहना चाहिए और मेरे सवालों के जवाब भी देने होंगे। बीरबल ने अकबर की चुनौती सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल के दरबार में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अगले दिन जब सभी दरबारी और अकबर अपने अपने स्थान पर बैठे थे, तो बीरबल दरबार में 4 लोगों के साथ दाखिल हुए। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, बीरबल, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी जहांपना। यह 4 लोग आपके सवालों का सटीक जवाब हैं। उन्होंने सबसे पहले एक मोटे, सुस्त दिखने वाले आदमी की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यह सबसे आलसी व्यक्ति है। यह इतना आलसी है कि अपने खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता है। फिर उन्होंने एक दुबले-पतले व्यक्ति की ओर इशारा किया जो पसीने से तरबतर था। यह सबसे मेहनती है। इसे काम करने का जुनून है और यह दिन रात मेहनत करता है ताकि इसका परिवार सुखी रहे। इसके बाद उन्होंने तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जो कुछ बेचैन और असहज नजर आ रहा था। बीरबल बोले, यह सबसे मूर्ख है। इसे कोई भी आसानी से बहका सकता है और यह कभी भी खुद की समझ का उपयोग नहीं करता। अकबर ने मुस्कराते हुए पूछा, और यह चौथा कौन है? बीरबल ने चौथे व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह सबसे बुद्धिमान है। यह खुद को जानता है, अपने विचारों और कार्यों में सटीकता रखता है और दूसरों को भी सही सलाह देता है। अकबर ने उन 4 की कहानियां सुनी और उनके हाव भाव देखे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जवाब तो दे दिया, लेकिन क्या यह सच्चाई है कि ये 4 ऐसे ही हैं? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, जो आलसी है वह आलसी इसलिए है क्योंकि उसने दूसरों पर भरोसा करना सीख लिया है। जो मेहनती है वह इसलिए मेहनती है क्योंकि उसे अपना परिवार और कर्तव्य प्यारा है। जो मूर्ख है वह इसलिए मूर्ख है क्योंकि उसने कभी अपनी बुद्धि को तराशने की कोशिश नहीं की। और जो बुद्धिमान है उसने हर पल हर स्थिति से कुछ सीखा है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने तो हमारे सवाल का जवाब इतनी चतुराई से दिया कि हमें खुद समझ नहीं आया कि ये 4 गुण एक ही इंसान के भीतर भी हो सकते हैं। तुमने हमें सिखाया कि दुनिया को देखने का तरीका बदलने की जरूरत है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं और कैसे देखना चाहते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही असली समझ है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। उस दिन सभी दरबारियों ने समझा कि हर गुण की परिभाषा हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है और बीरबल इस सत्य को सरलता से प्रस्तुत करने में हमेशा कुशल रहते हैं। अकबर, बीरबल और मम्मी की चालाकी। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारी जनता में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बेवकूफ समझते हैं। हमें एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनकी आंखें खुल जाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी बात सही है, लेकिन हमें इस काम के लिए एक योजना बनानी होगी। कुछ दिन बाद एक नए व्यापारी का दरबार में आगमन हुआ। व्यापारी का नाम मम्मी था। वह बहुत चालाक और धनी था, लेकिन उसे अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता था। उसने अकबर से कहा,
जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बुद्धिमानी का सम्मान करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम बीरबल से ज्यादा चतुर हो? मम्मी ने गर्व से कहा, हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं बीरबल को चतुराई में मात दे सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है मम्मी, तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अगर तुम मुझे हराकर दिखा सको तो मैं तुम्हें दरबार का सम्मान दूंगा। मम्मी ने सोचा, यह तो आसान है। उसने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास 20 आम हैं और तुम 5 आम खा जाते हो तो तुम्हारे पास कितने आम बचेंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, 15 आम। मम्मी ने कहा, यह तो बहुत आसान था। अब मैं तुम्हें एक और कठिन सवाल पूछता हूँ। उसने पूछा, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम 30 रुपए खर्च करते हो तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे? बीरबल ने कहा, 70 रुपए। अब मम्मी थोड़ी चिंतित हुआ। उसने कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर तुम नहीं दे सकोगे। उसने पूछा, यदि तुम एक तालाब में 10 मेंढक देखते हो और उनमें से 4 मेंढक बाहर कूद जाते हैं तो तालाब में कितने मेंढक रहेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, 10 मेंढक रहेंगे। मम्मी ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, क्योंकि 4 मेंढक तो बाहर गए हैं लेकिन वे अभी भी तालाब में लौट सकते हैं। मम्मी ने कहा, तुम तो बहुत चतुर निकले, लेकिन मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लो और सोचो कि तुम एक बगीचे में हो जहां 5 पेड़ हैं और हर पेड़ पर 4 आम हैं। फिर तुम सोचो कि वहां से 3 आम गिर गए हैं, तो वहां कितने आम रहेंगे? बीरबल ने कहा, बगीचे में अभी भी 20 आम हैं, क्योंकि पेड़ पर गिरने से आम की संख्या कम नहीं हुई है। अब मम्मी पूरी तरह से निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने अपनी बुद्धिमानी का सम्मान करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन बीरबल ने तो मुझे हर बार मात दे दी। बीरबल ने मम्मी की स्थिति को समझते हुए कहा, मम्मी, बुद्धिमानी को खुद पर गर्व करने से नहीं बल्कि इसे सही दिशा में प्रयोग करने से परिभाषित किया जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सही कहा बीरबल। मम्मी, अगर तुम अपनी चालाकी को समझदारी में बदल दोगे तो तुम्हारी बुद्धिमानी और भी बढ़ जाएगी। मम्मी ने अपनी हार स्वीकार की और दरबार से विदा ली। इस प्रकार बीरबल ने न केवल मम्मी को मात दी बल्कि उसे सिखाया कि असली बुद्धिमानी हमेशा विनम्रता और समझदारी में होती है। सबने बीरबल की तारीफ की और दरबार में हंसी और खुशी का माहौल बन गया। जादुई शंख और बीरबल की चतुराई। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया जिसके हाथ में एक सुंदर शंख था। उसने बादशाह अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, यह शंख कोई साधारण शंख नहीं है। यह जादुई शंख है। इस पर जो भी फूंक मारेगा उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। अकबर को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, कैसे? अजनबी ने कहा, अगर कोई झूठ बोलेगा और इस शंख पर फूंक मारेगा तो यह कोई आवाज नहीं निकालेगा, लेकिन अगर कोई सच्चाई बोलेगा और फिर फूंक मारेगा तो शंख से मधुर ध्वनि निकलेगी। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी और उन्होंने तुरंत शंख खरीद लिया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज से हम इस शंख का उपयोग करेंगे ताकि यह पता लग सके कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच्चाई। सभी दरबारी थोड़े घबरा गए। अब वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने किसी दिन झूठ बोल दिया तो उनकी पोल खुल जाएगी। बीरबल ने यह सब देखा और उसे अजनबी की बातों पर कुछ संदेह हुआ, लेकिन वह शांत रहा। कुछ दिनों बाद एक मामला आया जिसमें एक दरबारी दूसरे दरबारी पर चोरी का आरोप लगा रहा था। मामला पेचीदा था और अकबर ने सोचा कि यह जादुई शंख सही समय पर काम आ सकता है।
उन्होंने कहा, दोनों दरबारी इस शंख पर फूंक मारें। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पहला दरबारी, जिसने आरोप लगाया था, उसने पहले फूंक मारी और शंख ने मधुर ध्वनि निकाली। इसका मतलब था कि वह सच बोल रहा था। फिर बारी आई उस दरबारी की, जिस पर चोरी का आरोप था। उसने घबराते हुए शंख पर फूंक मारी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अब सभी ने मान लिया कि वह झूठा है और दोषी है। बीरबल को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस शंख की सत्यता पर कुछ शक है। क्या आप मुझे कुछ समय देंगे ताकि मैं इसका परीक्षण कर सकूं? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल उस शंख को लेकर कुछ दिन के लिए अपने घर ले गया। उसने ध्यानपूर्वक शंख का निरीक्षण किया और पाया कि यह कोई जादुई शंख नहीं था, बल्कि एक साधारण शंख था जिसमें एक छोटी सी छिपी हुई युक्ति थी। अगर कोई फूंक मारता और अजनबी उस युक्ति को दबा देता तो शंख से कोई आवाज नहीं आती थी। यही कारण था कि वह लोग जो झूठ बोल रहे थे उनकी पोल खुल रही थी, जबकि सच बोलने वालों पर युक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता था। बीरबल ने दरबार में लौटकर सारी सच्चाई बताई। उसने अजनबी को भी बुलाया और उसकी चाल का भंडाफोड़ किया। अजनबी ने स्वीकार किया कि उसने यह सब लोगों को ठगने और शंख बेचकर पैसे कमाने के लिए किया था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल ने तब मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस घटना ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा हर चीज पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। सबसे बड़ा जादू हमारी समझ और बुद्धि में है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, सच में बीरबल, तुम्हारी तरह और कोई नहीं है जो इतनी सूझबूझ से सच और झूठ का फर्क जान सके। तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी बिना जांच पड़ताल के किसी पर विश्वास नहीं किया और जादुई शंख की कहानी दरबार में एक मजाक की तरह याद की जाने लगी। बीरबल और अनोखी सवारी। एक बार अकबर ने दरबार में सभी से कहा, मैं चाहता हूं कि कल दरबार में हर कोई अपनी सबसे अनोखी और असामान्य सवारी पर आए। जो भी सबसे अलग सवारी लेकर आएगा उसे खास इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि ऐसी कौन सी सवारी हो सकती है जो बादशाह को प्रभावित कर सके। अगले दिन दरबार का माहौल बड़ा ही रोचक था। कोई ऊंट पर बैठकर आया तो कोई हाथी पर, किसी ने बाघ की सवारी की थी तो कोई सज-धज कर घोड़ों की बग्घी पर आया। दरबारियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि उनकी सवारी सबसे अनोखी लगे। अकबर ने सभी की सवारियों का निरीक्षण किया और सराहना भी की। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल कहाँ हैं? उनकी सवारी तो देखनी ही चाहिए। तभी अचानक दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल दिखाई दिए। पर यह क्या? बीरबल तो एक साधारण खच्चर पर सवार थे और खच्चर के सिर पर एक बड़ा सा टोकरा बंधा हुआ था। दरबारियों ने यह नजारा देखा और हंसने लगे। उनमें से एक बोला, बीरबल, तुम तो हमेशा कुछ अनोखा करते हो, लेकिन यह क्या? तुम एक साधारण खच्चर पर आए हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखिए, मेरी सवारी अभी पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने खच्चर पर बंधे टोकरे को खोला और उसमें से एक मुर्गा बाहर निकला। बीरबल ने मुर्गे को खच्चर की पीठ पर बैठा दिया और बोले, अब यह असली सवारी है। मैं खच्चर पर और मुर्गा मुझ पर। यह देखकर अकबर समेत सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमें खूब हंसाया, लेकिन यह अनोखी सवारी कैसी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी सवारी इसलिए अनोखी है क्योंकि यह केवल देखने में अजीब नहीं है,
बल्कि इसने एक सरल सीख भी दी है। हर कोई अपने तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल मजा उस सवारी में है जो सबसे साधारण को भी सबसे असाधारण बना दे। अकबर ने कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि इस मुर्गे को खच्चर पर बैठाकर तुमने सवारी को अनोखा बना दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहांपना। यह दिखाता है कि असली अनोखापन इस बात में नहीं है कि हम सबसे अलग दिखें, बल्कि इस बात में है कि हम साधारण को भी खास बना सकें। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम हमेशा कुछ ऐसा कहते हो जो सीधा दिल पर असर करता है। यह सवारी तो सच में सबसे अनोखी थी। तुमने साधारण खच्चर और मुर्गे को खास बना दिया, और यह एक सच्ची बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल को इस अनोखी सवारी के लिए इनाम दिया और कहा, तुम्हारी हर सवारी एक नई सीख के साथ आती है, और यही तुम्हें सबसे अलग बनाती है, बीरबल। उस दिन के बाद दरबार में बीरबल की उस अनोखी सवारी की चर्चा हमेशा होती रही, और सभी ने यह सीखा कि असाधारण दिखने के लिए असल बुद्धिमानी चीजों को अलग तरह से देखने में है। बीरबल और जादुई बाग। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के पास एक जादुई बाग है। उसमें जो भी जाए उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने का अवसर मिलता है। क्या तुम वहां जाकर अपनी इच्छा पूरी करने का साहस करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन मुझे यह पता करना है कि क्या यह सच में जादुई है या सिर्फ एक मिथक। अकबर और बीरबल ने अगले दिन बाग की ओर प्रस्थान किया। बाग बहुत ही सुंदर और हरित था। चारों ओर फूलों की सुगंध और पेड़ों की छाया थी। अचानक उन्हें बाग के बीच में एक सुनहरा कुंड दिखाई दिया। वहां एक महिला बैठी थी जो बहुत सुंदर थी। उसने कहा, स्वागत है महाराज और बीरबल। मैं इस जादुई बाग की रक्षक हूँ। यहाँ जो भी अपनी सच्ची इच्छा के साथ आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। अकबर ने कहा, तो क्या हमें बस अपनी इच्छा कहनी है और वह पूरी हो जाएगी? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह ध्यान रखें कि इच्छाएं केवल सच्ची और नेक इरादे से ही पूरी होंगी। बादशाह अकबर ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य हमेशा खुशहाल रहे और मेरे प्रजा सुखी रहें। कुंड में हल्की चमक आई और महिला ने कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी। फिर बीरबल ने अपनी बारी ली। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे हमेशा ज्ञान और बुद्धिमानी मिले ताकि मैं हर मुश्किल घड़ी में अपने राजा और प्रजा की मदद कर सकूं। महिला ने फिर से कुंड में चमक दिखाई दी और कहा, आपकी भी इच्छा पूरी होगी। तब महिला ने कहा, लेकिन अब आप दोनों को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगर आप अपने इरादों में सच्चे हैं तो आप सफल होंगे। इसके बाद उन्होंने एक चमत्कारी पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ के फल स्वर्ण के हैं, लेकिन केवल वही लोग उन्हें ले जा सकते हैं जिनके इरादे सच्चे हैं। बादशाह और बीरबल ने पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे पेड़ ने उनकी परीक्षा लेना शुरू किया। पेड़ ने कहा, तुम्हें केवल एक फल चाहिए, लेकिन याद रखो यह फल केवल तुम्हारी सच्चाई का प्रतीक है। अकबर ने कहा, मैं केवल अपनी प्रजा के लिए फल लेना चाहता हूँ। बीरबल ने भी कहा, और मैं चाहता हूँ कि यह फल मेरे राज्य के कल्याण के लिए हो। पेड़ ने दोनों की ईमानदारी देखी और एक एक सुनहरा फल उन्हें दे दिया। अकबर ने खुशी से कहा, यह तो सच में जादुई बाग है। हमारी सच्ची इच्छाएं पूरी हो गईं। महिला ने फिर कहा, आपकी सच्चाई और नेक इरादे ने आपको इस सफलता दिलाई है। इन फलों का उपयोग करके आप अपने राज्य में खुशियां फैलाएंगे। अकबर और बीरबल ने बाग से लौटते समय तय किया कि वे अपने अनुभव को सभी प्रजाओं के साथ साझा करेंगे।
जब वे दरबार में पहुंचे तो उन्होंने सभी को बताया कि जादुई बाग की सच्चाई सिर्फ नेक इरादों में है। बीरबल ने कहा, जादुई चीजें केवल तभी काम करती हैं जब हम सच्चे इरादे से काम करें। यह बाग हमें सिखाता है कि सच्ची इच्छाएं हमेशा पूरी होती हैं, लेकिन इसके लिए हमें सच्चे और नेक बनना चाहिए। अकबर ने कहा, सच में यह अनुभव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। हमें हमेशा सच्चाई और नेक इरादे के साथ जीवन जीना चाहिए। उस दिन के बाद राज्य में खुशियों का माहौल छा गया। लोग नेक इरादों के साथ जीने लगे और हर किसी ने बीरबल और अकबर की उस जादुई बाग की कहानी को सुनकर सच्चाई और नेक इरादों की ताकत को समझा। कहानी का नाम बीरबल का गुस्सा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे। हमें कुछ नया और रोचक सुनना है। सभी दरबारी अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। कुछ ने मजेदार किस्से सुनाए, जबकि कुछ ने अपनी चतुराई के किस्से साझा किए। लेकिन एक दरबारी, जो हमेशा अकबर के ध्यान का केंद्र बनना चाहता था, उसने कुछ ऐसा कहा जो सबको चौंका दिया। वह दरबारी बोला, जहांपनाह, बीरबल तो हमेशा आपकी चापलूसी करता है। मैं सोचता हूं कि यदि बीरबल इतना बुद्धिमान है तो उसे आपके बिना क्या करना है। यह सुनकर बीरबल का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, जहांपनाह, यह दरबारी केवल एक घमंडी है। वह अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए कुछ भी कह सकता है। अकबर ने स्थिति को भांपते हुए कहा, बीरबल, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस बात का हल निकालना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं समझता हूं कि यह दरबारी मुझे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन मैं इसका उत्तर एक खेल के जरिए देना चाहता हूं। अकबर ने कहा, यह एक अच्छा विचार है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं चाहूंगा कि हम एक प्रतियोगिता करें। मैं आपको और सभी दरबारियों को एक पहेली दूंगा, और जो सही उत्तर देगा वह विजेता होगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा विचार है बीरबल। तो चलो अपनी पहेली बताओ। बीरबल ने एक पहेली सुनाई। एक आदमी एक गांव में आया और उसने कहा कि वह बिना पैसे के एक पेंसिल खरीदेगा। कैसे संभव है? सभी दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा, वह अपने ज्ञान से खरीदेगा, जबकि कुछ ने कहा, वह उस पेंसिल को चोरी करेगा, लेकिन सही उत्तर किसी के पास नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, यह पहेली बहुत कठिन है। क्या तुम इसका उत्तर बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका सही उत्तर यह है कि वह पेंसिल को बिना पैसे के उस दुकानदार से उधार ले सकता है। सभी दरबारी चौंक गए। फिर भी वह घमंडी दरबारी बोला, लेकिन यह तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह दरबारी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि यह उसे और गुस्सा दिलाएगा। अकबर ने कहा, गुस्सा होना ठीक नहीं है। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने सोचा, अगर मैं इसे और चुनौती दूं तो शायद यह अपनी जगह पर आ जाएगा। उन्होंने फिर से एक नई पहेली प्रस्तुत की। अगर एक तालाब में 20 मेंढक हैं और उनमें से 5 कूदकर बाहर जाते हैं तो तालाब में कितने मेंढक बचे? सब दरबारी ने फिर से सोचना शुरू किया। घमंडी दरबारी बोला, 15 मेंढक बचे होंगे। बीरबल ने कहा, गलत, क्योंकि वे कूदकर बाहर जा चुके हैं। वास्तव में तालाब में 20 मेंढक नहीं रहेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस दरबारी को सही सबक सिखाया है। गुस्सा होने के बजाय हमें अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को समझना चाहिए। इस बार वह दरबारी चुप हो गया और अपनी गलती समझ गया।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी गुस्सा हमें सही रास्ते से भटका सकता है। हमें अपने गुस्से को संयम में रखना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, गुस्सा और अभिमान केवल हमें नीचे गिराते हैं। उस दिन अकबर ने यह सीखा कि बुद्धिमानी और संयम गुस्से से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल दरबारी को समझाया, बल्कि खुद को भी अपने गुस्से पर काबू पाने की प्रेरणा दी। बीरबल का सबसे बड़ा झूठ। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी से कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि दरबार में सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। जो सबसे बड़ा और अनोखा झूठ बोलेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। झूठ बोलने की प्रतियोगिता। सभी को लगा कि यह तो बड़ा आसान काम है और हर दरबारी ने कोशिश करनी शुरू कर दी। एक ने कहा, जहां पनाह, मैं इतना अमीर हूं कि मेरे पास सोने के पहाड़ हैं। दूसरे ने कहा, मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूं कि हवा भी मुझसे पीछे रह जाती है। अकबर ने सबकी बातों को ध्यान से सुना और हंसते रहे। लेकिन उन्हें लगा कि अब तक सबसे बड़ा झूठ तो कोई नहीं बोला। आखिरकार उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने कुछ नहीं कहा। क्या तुम हार मान चुके हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सोच रहा हूं कि क्या ऐसा बड़ा झूठ बोल पाऊं जो सबसे अलग और अनोखा हो। कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, एक बार आप बहुत गरीब थे और मैंने आपको सड़क पर भीख मांगते हुए देखा था। मैं आपके पास गया और आपको अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। फिर मैंने आपको राजा बनने के लिए धन दिया और इस तरह आप बादशाह बने। सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की तरफ देखने लगे, जैसे वह पागल हो गया हो। अकबर खुद भी चौंक गए और बोले, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? यह तो पूरी तरह से झूठ है। मैं कभी गरीब नहीं था और न ही मैंने भीख मांगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, जहांपना। यह सबसे बड़ा झूठ ही तो था और आपने खुद इसे स्वीकार कर लिया। अकबर को बीरबल की चालाकी समझ में आ गई और वे जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम सच में अद्भुत हो, बीरबल। मैंने झूठ बोलने की प्रतियोगिता रखी और तुमने ऐसा झूठ बोला कि मुझे खुद मानना पड़ा कि यह झूठ है। तुम्हारा इनाम पक्का है। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना की। उस दिन सबको यह सीख भी मिली कि झूठ भी जब बुद्धिमानी और हंसी मजाक के साथ बोला जाए तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि दिलों को खुश कर देता है। बीरबल की सूझबूझ और अदृश्य दीवार। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी पहुंचा। वह एक कुशल कलाकार था और उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैंने ऐसी पेंटिंग बनाई है जो किसी ने भी पहले नहीं देखी होगी। मैं चुनौती देता हूं कि अगर आपके दरबार में कोई इस पेंटिंग की पहेली को सुलझा सके तो मैं उसे महान मान लूंगा। अकबर ने उसे अपनी पेंटिंग दिखाने का आदेश दिया। कलाकार ने एक बड़ा कपड़ा हटाया और वहां एक दीवार दिखाई दी। दीवार पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली दीवार। दरबारी चौंक गए और कुछ तो हंस भी पड़े, लेकिन कलाकार गंभीर था। उसने कहा, यह साधारण दीवार नहीं है। मैंने यहाँ एक अदृश्य पेंटिंग बनाई है। इस दीवार पर दो पक्षी उड़ रहे हैं और बीच में एक अदृश्य दीवार है। जो इस दीवार को देख सकता है वह मेरी कला को समझ सकता है। अकबर को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि कलाकार ने जरूर कुछ खास बनाया होगा जो आंखों से दिख नहीं रहा है। उन्होंने दरबारियों से कहा, क्या कोई इस पहेली को सुलझा सकता है? सभी दरबारी एक एक करके दीवार के पास गए और उसे ध्यान से देखा,
लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए दीवार के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ क्षण बाद वह अकबर की ओर मुड़ा और कहा, जहांपनाह, मैं इस पहेली का हल निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे यह जानना होगा कि क्या यह कलाकार सच में कुशल है या सिर्फ अपनी कला की आड़ में हमें भ्रमित कर रहा है। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कलाकार से कहा, अगर आपकी पेंटिंग में सच में अदृश्य दीवार है तो आप यह बता सकते हैं कि जब पक्षी उड़ते हैं तो किस दिशा में टकराते हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। कलाकार चकित रह गया। उसने झिझकते हुए कहा, यह मेरी कला की कल्पना है। इसमें पक्षी दीवार से टकराते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दीवार कल्पना में है और यह पेंटिंग बस हमारी सोच का खेल है। लेकिन जहांपनाह, मुझे इस दीवार पर एक और चीज दिख रही है। अकबर ने पूछा, वह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, यह दीवार हमारी सोच की दीवार है जो हमें अदृश्य चीजों को देखने और समझने से रोकती है। यह कलाकार हमें बताना चाहता है कि कभी-कभी हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच से दीवारें खड़ी करते हैं। जब तक हम अपनी सोच को खुला नहीं रखेंगे, हमें कुछ नया और अनोखा नहीं दिख सकता। यह सुनकर कलाकार ने सिर झुका लिया और बोला, बीरबल, तुमने सही पकड़ा। मेरी यह पेंटिंग असल में एक मानसिक खेल था। मैं देखना चाहता था कि कौन इसे समझ सकता है। तुमने सही मायनों में मेरी कला को समझा और उसकी गहराई को परखा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की सराहना की और कहा कि कोई पहेली हो या कोई कला, तुम हमेशा उसकी सच्चाई तक पहुंच सकते हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कला और बुद्धिमानी तब ही सफल होती है जब हम उसे केवल देखने नहीं बल्कि समझने का प्रयास करते हैं। उस दिन के बाद कलाकार ने अपनी कला के असली मतलब को पहचान लिया और अकबर ने बीरबल को उसकी सूझबूझ के लिए इनाम दिया। दरबार में सबने इस घटना से यह सीखा कि सच्चाई केवल देखने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझने और महसूस करने की भी जरूरत होती है। बीरबल की नाकामी और बादशाह की हंसी। एक दिन अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने का मन बना लिया। दरबार में उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हर काम बड़ी चालाकी से करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जिसे तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुमने इसे कर दिखाया तो मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, हुक्म कीजिए। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? अकबर ने कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जो मीठी भी हो, खट्टी भी, तीखी भी और फीकी भी। और हाँ, वह खाने वाली होनी चाहिए। दरबारियों ने सोचा कि इस बार तो बीरबल फंस गया। भला ऐसा क्या हो सकता है जो एक ही समय में मीठा, खट्टा, तीखा और फीका हो? बीरबल कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अकबर से एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार से चला गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि इस बार बीरबल को हार का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उसने वह पोटली अकबर को दी। अकबर ने पोटली खोली और अंदर देखा, वहां कुछ नहीं था, बस एक लाल मिर्ची थी। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? यह तो सिर्फ एक लाल मिर्ची है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो वह चीज है जिसे आप ढूंढ रहे थे। इसे खाइए और आपको सब पता चल जाएगा। अकबर ने थोड़ी सी मिर्ची चखी और तुरंत ही मुंह से आह निकल गया। फिर उन्हें खट्टापन भी महसूस हुआ और मीठापन भी। और अंत में जब मिर्ची का असर खत्म हुआ तो मुंह में कुछ फीका सा स्वाद रह गया।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे चकमा दे दिया। सचमुच यह मिर्ची एक साथ तीखी, खट्टी, मीठी और फीकी है। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी चतुराई से इस काम को कर जाओगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी बुद्धिमानी आपके आदेश के साथ है। आपकी चुनौती चाहे कैसी भी हो, मेरे पास उसका हल हमेशा रहेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी इस चालाकी ने मुझे बहुत हंसाया। तुम सच में बेजोड़ हो। दरबार में हर कोई हंसी से लोटपोट हो गया और बीरबल को उस दिन सबसे बड़ा इनाम मिला। सभी को यह सीख मिली कि बुद्धिमानी से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, और अगर उसमें थोड़ा हास्य मिला दिया जाए तो काम और भी मजेदार हो जाता है। बीरबल की कहानी और अकबर का सबक। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे कुछ सिखा सके। बीरबल ने सोचा और फिर एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने अपने खेत में बहुत सारे अनाज उगाए, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। हर साल उसके खेत में कुछ न कुछ समस्या आ जाती थी। कभी बारिश नहीं होती, कभी कीट लग जाते। किसान ने सोचा कि शायद उसके पास कुछ आशीर्वाद की कमी है। एक दिन उसने गांव के सबसे ज्ञानी साधु को बुलाया। किसान ने साधु से कहा, महाराज, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसलें नहीं होती। मुझे कुछ उपाय बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन पहले तुम्हें अपने खेत में एक सीधा रास्ता बनाना होगा, ताकि जो भी वहां आए वह आसानी से तुम्हारी मेहनत को देख सके। किसान ने साधु की बात मान ली। उसने अपने खेत में एक सुंदर रास्ता बनाया। पूजा के बाद जब फसलें तैयार हुईं, तो गांव के लोग उसकी फसलें देखने आए। सभी ने उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना की। धीरे धीरे किसान की फसलें बढ़ने लगीं और वह सबसे अमीर किसान बन गया। गांव के लोग उसके रास्ते की चर्चा करने लगे और उसे धैर्यशील किसान के नाम से जाना जाने लगा। बीरबल ने कहानी समाप्त की और कहा, जहांपनाह, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि हमें अपने प्रयासों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना भी जरूरी है। जब हम अपनी मेहनत को दिखाते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक अद्भुत कहानी सुनाई है। मैं समझ गया हूं कि हमें अपनी मेहनत को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सबके सामने लाना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को एक मूल्यवान सबक सिखाया और दरबार में सभी ने इस कहानी को ध्यान से सुना। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी ने उसकी बातों पर अमल करने का संकल्प लिया। कहानी, बीरबल का पेड़ और बादशाह की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विचार कर रहे थे कि कैसे वे अपने मंत्रियों की बुद्धिमानी और समझदारी का परीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने एक विचार सोचा और अपनी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि हर मंत्री एक ऐसा पेड़ लाए जिसका फल सबसे मीठा हो। जो मंत्री सबसे मीठा फल लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी मंत्री इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो गए। बीरबल ने भी अपनी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि मीठा फल लाना तो आसान है, लेकिन इस चुनौती में एक और पहलू भी है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह केवल मीठा फल लाने में ही नहीं, बल्कि इसे और दिलचस्प बनाने में भी सफल होंगे। कुछ दिनों बाद सभी मंत्री अपनी अपनी फसलें लेकर आए। किसी ने आम लाए, किसी ने लीची और किसी ने अनार। हर कोई अपने फल की मिठास के बारे में गर्व से बात कर रहा था।
जब बीरबल की बारी आई तो उसने एक साधारण काले रंग का फल पेश किया। सभी दरबारी हैरान थे कि यह फल क्या है। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, यह फल कौन सा है और यह क्यों काला है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह एक जादुई फल है जो किसी भी तरह की मिठास को महसूस करने की शक्ति रखता है। अगर इसे खाने वाला व्यक्ति अच्छा या मीठा सोचता है तो यह फल भी मीठा लगेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बुरा सोचता है तो यह फल कड़वा लगेगा। बादशाह ने दिलचस्पी दिखाई और बीरबल से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर, मैं आपको यह दिखा सकता हूं। उन्होंने एक मंत्री को बुलाया और उसे फल का एक टुकड़ा खाने के लिए कहा। उस मंत्री ने फल का टुकड़ा खाया और कड़वा अनुभव किया। उसने कहा, यह तो बहुत कड़वा है। अब बीरबल ने एक और मंत्री को बुलाया जो हमेशा सकारात्मक सोचता था। उसने उसे वही फल खाने के लिए कहा। जब उसने फल का टुकड़ा खाया तो वह चौंका और बोला, यह तो बहुत मीठा है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि मिठास सिर्फ फल में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच का असर हमारे अनुभवों पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में मिठास बनी रहती है।